वीडियो है आपके पूरे साल तक के लिए बड़ा कारगर साबित होगी। एग्जाम तक आपको कोई भी समस्या न रह जाए, छोटी से छोटी समस्या न रह जाए। हमें पता होता है कि हमसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उनके लिए इन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए होता है। अभी से नोट्स बनाने की जो शुरुआत होती है वह जर्नी शुरू होती है, तो आपको वो बातें नोट करनी है जो बार बार आपके माइंड को क्या करें, हिट करें। प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चाहते और भारत के नंबर 1 और सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म और बिहार बोर्ड के आप सभी लाखों बच्चों का सबसे बड़ा विश्वास बन चुका बिहार बोर्ड का नंबर 1 चैनल विद्याकुल आर्ट्स पर मैं आपका अपना अजय आदित्य सर अपने पॉलिटिकल साइंस विषय के साथ आप लोग के समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। बेटा आज हम लोग बात कुछ विशेष तौर पर करने वाले हैं, कम समय में हम लोग ज़्यादा बातें करेंगे, तो आप जरूर बने रहिएगा। ये क्लास हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि अब जो बच्चे 12th में आ गए हैं, आप अब सीरियस भी हो गए हैं और एक तरह से देखा जाए तो आपकी ये तैयारी अब नए जोश जुनून के साथ शुरू होनी है। तो हमें पूरी उम्मीद है बेटा कि आपको ये जो वीडियो है आपके पूरे साल तक के लिए बड़ा कारगर साबित होगी। एक छोटा सा समस्या होती है कि अभी से नोट्स कैसे बनाएं, तो हम आपसे आज चर्चा करने वाले हैं कि आज से आप अपना नोट्स कैसे बनाएं, धीरे धीरे बनाते चले, जिससे कि अंत तो एग्जाम तक आपको कोई भी समस्या न रह जाए, छोटी से छोटी समस्या न रह जाए। इसी कड़ी में हम आपके साथ रूबरू हुए हैं बेटा। तो आइए अब हम कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए और जो कि आपके नोट्स बनाने के तरीके के लिए काफी स्मार्टनेस लाएगी। यानी कि हम लोग एक स्मार्ट तरीका देखेंगे नोट्स बनाने का, सबसे स्मार्ट तरीका क्या होता है और हम अपने नोट्स को कैसे की पॉइंट्स में नोट करें और हमारा शॉर्ट नोट्स कैसे बनेगा और अभी से हम अपने नोट्स को कैसे बनाएं। ठीक है बेटा, तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं बेटा अपने नोट्स के बारे में कि हम अभी से नोट्स कैसे बनाएं। देखिए बेटा, होता क्या है कि आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट्स होती हैं ना, कई सब्जेक्ट्स होती हैं, सभी सब्जेक्ट्स के आपको क्या करना होता है, नोट्स बनाने होते हैं। अब पता चले कि आप पूरा उठा लिए, पूरा किताब उठा लिए, नोट्स बनाना शुरू कर दिए, पूरा हाइलाइटर से हाईलाइट करना शुरू कर दिए, तो इसमें क्या होता है बेटा कि आपका एक समय आने के बाद मोटा नोट्स हो जाता है और नोट्स इतना मोटा हो जाता है कि एटलीस्ट आप उसको पलटते पलटते ही थक जाते हैं। तो उससे बचने के लिए अभी से आपको नोट्स बनाने की सही तरीका, सही रणनीति क्या होनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, इन सभी बातों पर बेटा हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट्स की। अगर आपको नोट्स बनाना है बेटा तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि आपका सिलेबस को समझिए। ठीक है, आपका जो सिलेबस है बेटा, जैसे मानिए बिहार बोर्ड का हम लोग का एक सिलेबस दे रखा है, तो जो हम लोग का बेटा सिलेबस होता है ना, वो सिलेबस सीमित होता है, लिखित तो होता है, हमें पता होता है कि हमसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो बेटा सिलेबस है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग क्या करिएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर ये देखना होगा कि नहीं सिलेबस जो है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अब पता चले कि आपको पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस, अब पॉलिटिकल साइंस में आपको 12th का पढ़ना है। ठीक है, अब 12th का पढ़ना है तो ये हमें पता है, ये क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किधर से पढ़ना है, ये हमें पता ही नहीं है। तो उसके लिए बेटा सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नोट्स बनाने के लिए, जैसे हमने पहला चैप्टर शुरू कर लिया, मान लीजिए कि शीत युद्ध का दौर शुरू कर लिया, तो उसमें कुछ कुछ बेसिक पॉइंट्स होंगे, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, कुछ उसमें मतलब इंपॉर्टेंट जैसे मतलब तिथियां के साथ साथ आप देखें कुछ घटनाएं होती हैं, कुछ मुख्य बिंदु होते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कर लेते हैं, पॉइंट में क्या कर लेते हैं, पॉइंट आउट कर लेते हैं और उन चीज़ों को धीरे धीरे हम लोग समझते हैं कि हमारे सिलेबस में ये है तो ये हमारे एग्जाम में आएगी ही आएगी चीज़ें। तो वहाँ से भी हम लोग क्या करते हैं बेटा, अपने सिलेबस को समझते हुए अपने नोट्स को तैयार करते हैं। हालांकि हम लोग आपको नोट्स देते हैं, हैंड रिटन नोट्स आपको मिलता है, की नोट्स आपको मिलता है, हम लोग बात जब करते हैं क्लास लेक्चर में उस दौरान भी आपको बताते रहते हैं बेटा ये इंपॉर्टेंट है। बावजूद भी बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो घर पर अपने स्वयं से नोट्स बनाते हैं, सेल्फ मेड नोट चाहते हैं, तो उनके लिए इन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए होता है। अभी से नोट्स बनाने की जो शुरुआत होती है वह जर्नी शुरू होती है, तो उसके बारे में हम लोग बेसिक बातें अब कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने ये बातें बेटा आपको बता दी। मूल बातों को नोट करने की बात है, यानी कि मेन पॉइंट बेटा जैसे हमने बता दिया, मेन पॉइंट हमने बता दिया कि जैसे मेन पॉइंट के बारे में हम जैसे बात करते हैं कि शीत युद्ध के दौर की बात कर लेते हैं, मान लीजिए सपोज दैट, तो शीत युद्ध का दौर कब से शुरू हुआ, कब समाप्त हुआ, ये क्या हो गई, मूल पॉइंट हो गई, मुख्य बिंदु हो गया। ये मेन पॉइंट आपको नोट करना होगा। जैसे शीत युद्ध लिख लिए, अब शीत युद्ध के बाद इसकी शुरुआत कब होती है, इसका अंत कब होता है, ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, इसकी मेन पॉइंट हो जाती हैं, जो कि आपको की नोट्स में नोट करना होता है। तो ये जो मुख्य बात होती है, बहुत सी कहानी से आपको बचना चाहिए जब नोट्स बना रहे होते हैं बेटा, तो बहुत सी कहानी तो आपके बुक में रखी रही होती हैं, हम लोग खुद ही बता रहे होते हैं मौखिक तौर पर, लिखित तौर पर, बट बेटा नोट्स में आपको उन्हीं बातों को ध्यान में रखना होता है जो आपकी मूल बातें होती हैं। तो ये मूल बातों को बेटा आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही अपने नोट्स को आप प्रिपेयर करेंगे बेटा, एक समय आने के बाद आपका नोट्स इतना सुंदर नोट्स हो जाएगा, इतना शानदार नोट्स हो जाएगा, एकदम स्मार्ट नोट बन जाएगा। वह आपका की नोट जो होगा बेटा, वह आपके लिए समझिए कि ब्रह्मास्त्र बन जाएगा। और उचित संक्षिप्तता रखें, देखिए वही बात है कि यानी कि बहुत ज्यादा कहानी, जो गोल गोल कहानी होती है उससे बचिए और बहुत ज्यादा लेंदी नोट्स बनाने से बचिए। संक्षिप्तता का मतलब यही होता है कि टू दी पॉइंट, क्या बेटा,
टू दी पॉइंट मतलब कि जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसे या तो आप हाइलाइटर से क्या कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, या फिर उसको अगर आप चाहें तो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके अपने हिसाब से अपने मुताबिक अपने नोट्स में उसको सजो सकते हैं। मगर बेटा बहुत ही संक्षिप्त रूप में नोट्स का मतलब यही होता है कि आपको वो बातें नोट करनी है जो बार बार आपके माइंड को क्या करें, हिट करें। वह नोट्स आप पेज पलट रहे होंगे, तुरंत आपका ध्यान वहां पर गया, वह पॉइंट क्या हो गई आपके दिमाग में एक बार क्लिक कर गई। नोट्स ऐसा नहीं कि अब एक कहानी बनाना है, आप शीत युद्ध की कहानी अगर बना रहे हैं तो बहुत लंबी लंबी कहानी के पीछे उसकी पूरी भूमिका बना रहे हैं, शीत युद्ध के शुरू से लेकर अंत तक की कहानी बनाकर नोट्स बना रहे हैं, तो बेटा उसमें मजा तो आएगी बनाने में, मगर एक समय आने के बाद नोट्स जो होगा ना वो नोट्स नहीं रह जाएगा, एक बहुत बड़ी पोथी बन जाती है। तो ये संक्षिप्तता आपको रखनी जरूरी होगी बेटा, जिसके बारे में हम आपसे अभी चर्चा कर रहे हैं आपसे, ठीक है ना। और क्लास नोट्स और किताबों का मदद लीजिए। आप ये मन में विचार आता है बच्चों के कि सर आखिर नोट्स हम बनाएंगे कैसे बनाएंगे। हमें नोट्स तो बनाना है, हम नोट्स बनाना चाहते भी हैं, नोट्स हमारे लिए बहुत उपयोगी भी है, मगर ये नोट्स हम बनाएं कैसे, ये नोट्स बनाने के लिए हमें आखिर कहाँ से सोर्सेज मिलेंगे। तो बेटा उसके लिए हम लोग तो हैं, आपको पूरे क्लासेस दे ही रहे हैं। हमारी बातें मान लीजिए क्लास में आपको कुछ इंपॉर्टेंट लग रही है, कुछ बातों में हमने कुछ डेट आपको बता दिया, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स बता दिया, तो आप उसको क्या करिए, अपने क्या करिए स्मार्ट नोट में क्या कर लीजिए, इस स्मार्ट नोट में क्या कर लीजिए, इसमें आप की पॉइंट्स के रूप में क्या कर लीजिए, इसको मेंशन कर लीजिए, क्या कर लीजिए की पॉइंट्स के रूप में इसको मेंशन कर लीजिए। ये भी एक बात बहुत अच्छी हो जाएगी, है कि नहीं। और आप जब पढ़ेंगे ऑब्वियस सी बात है कि एक ही 2 घंटा क्लास हो गई यहाँ पर, बाकी आपके पास समय बचती है, रूम पर होते हैं, घर पर होते हैं, तो आपको क्या करना होगा, वहां पर किताब अध्ययन करेंगे। जब किताबी गहन अध्ययन करेंगे बेटा तो वहां पर आपको ढेर सारी जानकारी मिलेगी। अब वो ढेर सारी जानकारी मिलेंगी, उन जानकारी में कुछ ऐसी जानकारी होंगी जो आपको पता होगी, बहुत सी नहीं पता होगी। जो पता होगी वो तो अच्छी बात है, मगर यहाँ पर जो नहीं पता होती है उसकी अगर हम बात करते हैं बेटा, तो उसको आपको क्या कर लेना पड़ेगा, उसको बेटा आपको नोट कर लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसको नोट करना पड़ेगा। जब उसको नोट डाउन करेंगे बेटा आप, तो ये जब नोट डाउन करते हैं आप इसको, तो इसको नोट डाउन करने के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको एक बार अपने कॉपी में अच्छे तरीके से सजो देना होगा, ठीक है। कहेंगे हाँ जी सर। तो बेटा ये नोट्स बनाने के लिए कुछ प्रमुख तरीके होते हैं जिसके बारे में हम आपसे यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, और आई होप कि आपको ये बातें अच्छे से समझ में भी आ रही होंगी। तो आप किताब का भी सहारा लेंगे, क्लास नोट्स का भी सहारा लेंगे, और बेटा साथ ही साथ अगर आपको देखते हैं तो एक बात और ध्यान रखिएगा, आप अगर साथ ही साथ चाहते हैं तो आप देखेंगे ई बुक का सहारा ले सकते हैं, नेट का सहारा ले सकते हैं, साइट्स का सहारा ले सकते हैं, अलग अलग साइट्स होती हैं, इन साइट्स का सहारा ले सकते हैं। मतलब इन सब के माध्यम से भी आप अपना नोट्स बना सकते हैं। जैसे आजकल आपको पता होगा बेटा कि बहुत से ऐसे देखेंगे साइट्स हैं जहां पर बहुत से कंटेंट उपलब्ध हैं, बहुत से ऐसी देखेंगे कि जगहों पर आपको ई बुक्स नेट के माध्यम से अगर सर्च करिएगा तो आपको उस टॉपिक पर बहुत सी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे एआई का सहारा ले सकते हैं, किसका बेटा, एआई का सहारा ले सकते हैं। आप जैसे चाहेंगे तो चैट जीपीटी होता है, चैट जीपीटी के माध्यम से सहारा ले सकते हैं। आप हमारे एप्लीकेशन वाले अगर बच्चे होंगे तो द्रोण ऐप होता है, ऐप में द्रोण देखेंगे होता है, ये ऐप जिसके माध्यम से आप अगर अपनी बातें रखेंगे तुरंत उधर से आंसर आ जाता है, और वो आपका डाउट भी एक तरह से क्लियर हो जाता है, और आपके नोट्स के लिए वो बहुत ही देखेंगे सारगर्भित चीज़ें भी मिल जाती हैं जो आपके एग्जाम में भी काम आती हैं और आपके डाउट को भी क्लियर करती चलती हैं। और बेटा डायग्राम का और चार्ट का उपयोग करें, ठीक है। स्मार्ट नोट बनाने का सबसे शानदार और लजीज तरीका जो होता है बेटा, वह सबसे बेहतरीन तरीका में से एक तरीका होता है। अक्सर हम अपने क्लास में बच्चों को भी संबोधित करते हैं, बताते हैं। इवन आपको ये जो क्लास जा रही है तो इंपॉर्टेंट जा ही रही है, जो बेसिक बेसिक सी पॉइंट्स पर जा रही हैं, तो इन बातों का बेटा आपको ध्यान रखना होगा। आपको हमने कई बार बताया भी होगा बेटा, आपने अगर हमसे इसके पहले क्लासेज अगर देखा होगा तो, यार नहीं देखे हैं तो हम अक्सर आपको बात इस पर चर्चा करते रहेंगे कि बेटा स्मार्ट नोट जो होता है ना, यही स्मार्ट नोट होता है। यही क्या होता है, पूछते हैं ना बच्चे कि स्मार्ट तरीका क्या होता है बेटा, तो यही स्मार्ट तरीका होता है, ठीक है। स्मार्ट नोट्स इसी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि बेटा आप जैसे मान लीजिए कि आपको बहुत सारी कहानी लिखने से बचना है, तो आप क्या कर दिए, डायग्राम बना दिए, चार्ट बना दिए। चार्ट बनाने का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने शीत युद्ध का ही उदाहरण ले रखा है, तो जैसे हमने बेटा शीत युद्ध के बारे में अगर हमने बता दिया, तो अब कहानी आपको नहीं करना है, शीत युद्ध के बारे में आपको चार्ट मेन पॉइंट लिखना है। इसकी देखेंगे शुरुआत, जैसे 1939, समाप्ति 1945, है ना, परिणाम, ठीक है।
ये सारी कुछ पॉइंट्स जो होती हैं, ये अगर लिख लेंगे ना बेटा, चार्ट तो भाई मतलब क्या ही बताया जाए, चार्ट के माध्यम से पॉइंट पॉइंट बातें आप नोट करते जाएंगे ना, समझ लीजिए बेटा कि यह आपके लिए मतलब आपके नोट्स में 4 चांद लगा देता है। क्या कर देता है, ये जो चार्ट वगैरह होता है, चार्ट के माध्यम से, डायग्राम से अगर आप चीज़ों को रखते हैं तो ये आपके एग्जाम में क्या करता है, ये 4 चांद लगाता है, आपके नोट्स में भी 4 चांद लगाता है और आपकी तैयारी को और निखारता है। और देखिएगा समय समय पर अपने नोट्स को रिवीजन करें, ठीक है बेटा, ये बहुत जरूरी है। नोट्स बनाते रहना ही बहुत जरूरी नहीं होता है बेटा, उस नोट्स का समय समय से रिवीजन करना अति आवश्यक होता है। कहने का मतलब यह होता है कि आप दूरी अगर तय कर लिए हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि आपकी यात्रा खत्म हो गई, वहां से फिर आप यहां पर आ पाते हैं, फिर यहां से वहां तक जा पाते हैं। यह आने जाने की जो निरंतर अभ्यास है, यह आपको मजबूत बनाता है, वह दूरी तय करने के लिए सक्षम बनाता है। और बेटा यही चीजें होती हैं, ये जिसे हम लोग कहते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जो होता है बेटा, ये प्रैक्टिस ही क्या होता है बेटा, ये ब्रह्मास्त्र होता है। ये अभ्यास करत करत अभ्यास से, समझ रहा है ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से अच्छा कुछ भी आपके पास हथियार नहीं होता है तैयारी के दौरान, क्योंकि अगर आप थोड़ा कमजोर भी हैं, अगर निरंतर अभ्यास करते हैं बेटा, तो आप बहुत अच्छा अपने एग्जाम में तो कर ही लेंगे, बहुत अच्छा इस विषय पर आपकी पकड़ भी बन जाएगी। अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मानिए कि आप प्रयास करते हैं, आपने देखा होगा कोई अगर क्रिकेटर होता है कितना प्रैक्टिस करता है, कोई एक्टर कितना एक्टिंग करने के लिए प्रैक्टिस करता है। आप इवन देखते होंगे कि आपके घर परिवार में मतलब कि जो अगर कोई काम दिनचर्या होती है, वो करने के लिए प्रैक्टिस करी जाती है। आप अगर रोटी बनाने के लिए देखते होंगे तो रोटी बनाना कोई अचानक नहीं सीख जाता, उसके लिए कितना प्रैक्टिस करता रहता है। तो बेटा कहने का मतलब ये होता है कि प्रैक्टिस आपके लिए जरूरी हो, उसका रिवीजन करिए जितना हो सके, मल्टीपल टाइम आप उसका क्या करिए, रिवीजन करिए, 2 बार 4 बार 6 बार जितना बार हो सकता है, समय मिलती है तो। इससे एक बार तैयार होने के बाद जब रिवीजन करते हैं बेटा, तो वह चीज़ें आपको बहुत आसान लगने लगती है और आपके दिमाग में अच्छे से सेट भी हो जाती हैं। तो ये आपके पॉइंट जो हैं, ये बहुत ध्यान देने वाले पॉइंट्स हैं बेटा, जिसके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप प्रैक्टिस पेपर और पुराने प्रश्न पत्र हल करें, ठीक है। कहेंगे कि सर ये प्रश्न पत्र हल करने की जब आप बात करते हैं तो प्रश्न पत्र हल कैसे हम करेंगे, इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो बेटा प्रश्न पत्र का मतलब क्या होता है, अभी रिसेंटली आपके बड़े भाई क्या किए होंगे, देखे होंगे आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि अभी 2025 का 10 दिन पहले हुआ है पेपर, इसके पहले 24 में हुआ, 23 में हुआ, 22 में हुआ, मतलब होता रहा है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब देखिएगा बेटा, पुराने प्रश्न पत्र को, तो उसको एक बार सॉल्व करिए। क्या करिए बेटा, उसको आप सॉल्व करिए। जब आप सॉल्व कर लेते हैं ना, तो सॉल्व करने के बाद आपको एक आइडिया लगती है कि आपकी स्थिति क्या है, आप अभी तक कहाँ पहुंचे हैं, आपकी तैयारी कितनी हो पाई है, ठीक है। तो तैयारी तो एक पता चल ही जाती है, मगर बेसिक सी बात है कि उस क्वेश्चन पेपर से हमें क्या नोट्स बनाना होगा, उससे हमें क्या क्या चीजें नोट करनी होगी। मुद्दा तो ये हम लोग का कि नोट्स कैसे बनाना है बेटा। तो नोट्स बनाने के लिए आपको ना क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो पॉइंट्स आपको पता है वो तो पता ही है, जो पॉइंट्स नहीं पता है, जो पॉइंट्स नहीं पता है उन पॉइंट्स को वहां से देखेंगे, हाईलाइट करेंगे, उसको लेंगे अपने कॉपी में, नोट्स में क्या करेंगे, उसको मेंशन करेंगे, उसको क्या करेंगे, मेंशन करेंगे और लिखकर उसको हाइलाइटर से हाईलाइट करेंगे। देखेंगे कई बार पूछा गया वो पॉइंट्स, वो क्वेश्चन ही हो, तो उस क्वेश्चन के जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया कि चिपको आंदोलन का देखेंगे कि संबंध किससे रहा है, जैसे सुंदरलाल बहुगुणा का नाम अगर आपको पता, अच्छी बात है, नहीं है तो चिपको आंदोलन के आगे सुंदरलाल बहुगुणा लिख के और उसके बाद उसको ट्रिक कर देंगे, जिससे कि यह बार बार रिपीट होगा तो आपके देखने को मिल जाएगा, है कि नहीं। तो ये आपको बेटा ओवरऑल नोट्स बनाने के सबसे शानदार और सटीक तरीके हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बेटा तो आपके लिए मतलब बहुत कारगर साबित होता ही होता है, हर हाल में अगर आपको ये करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल तो करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम लोग काल करे सो आज करें, हम लोग अभी से शुरुआत कर दें और धीरे धीरे क्या करें, हम लोग अपने कछुए की चाल से ही निरंतर चलना शुरू कर दें, ताकि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाए और बहुत अच्छा स्कोर कर पाए, ताकि बाद में हमें बहुत ज़्यादा बर्डन न झेलना पड़े। तो बेटा ये स्थिति होगी आपके नोट्स बनाने की। आई होप कि आपको हमारे ये नोट्स बनाने की जो तरकीब थी आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। और हाँ बेटा, आप सोशल मीडिया के जैसे बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत से हमने अभी आपको साइट्स भी बताया है, नेट का माध्यम, नेट का सहारा ले सकते हैं, यहाँ से तो बहुत सारी ई पेपर्स वगैरह आप दे सकते हैं,
यहाँ से ले सकते हैं। तो बेटा ये तो बहुत चीज़ें आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएंगी, डाटा आपके पास होगा, तो इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है, तो आई होप कि आपको बेटा हमारी ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है बेटा तो एक बार लाइक तो कर ही दीजिएगा, और कमेंट में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अभी कि आपको ये नोट्स बनाने की तरीका कैसा लगा है, और आप लोग कैसे हैं, सब बढ़िया से पढ़ाई लिखाई चलिए, हालचाल अपनी सब बढ़िया आई जा रही है, और अब तो हम लोग ऐप पर भी मिलने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो एक बार लाइक करके शेयर करके बेटा कमेंट में जरूर बताइएगा ये जानकारी कैसी लगी है। और हम फिर मिलेंगे अगले ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से विदा चाहते हैं बेटा। सभी को नमस्कार, राधे राधे, थैंक यू सो मच बेटा, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू सो मच।